हाय एवरीवन। तो आज मैं छत पे बैठी थी। तो मुझे अचानक से थोड़ा सा फील हुआ कि मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा राहु के एनर्जी के बारे में डिस्कस करूं। और ऐसा हर रोज़ नहीं होता है, पता नहीं क्यों आज मेरे को ख्याल आया। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा गोचर के बारे में बात करूं, क्योंकि राहु के प्लेसमेंट, राहु कहाँ पे बैठे कैसा रिज़ल्ट देता है, इसके ऊपर मैं कोई अलग वीडियो कभी अगर मुझे राहु की एनर्जी फिर से महसूस हुई तो मैं शेयर करूँगी। बट आज मैं राहु के गोचर के बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगी। राहु का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राहु छाया ग्रह है, बट जब राहु के गोचर आते हैं हमारे लाइफस्टाइल में बहुत न्यू न्यू चेंजेस होता है, बहुत कुछ चेंजेस नज़र आता है। और राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स है डेफिनेटली, बट उसके अलावा भी इनका जो असर होता है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी इस मोमेंट पे अगर मैं राहु के बारे में बात करूँ तो राहु अभी 18 डिग्री पे बैठा है कुंभ राशि में। सबसे पहले तो ये बात है कि राहु जो है हमारे अटैचमेंट के प्रतीक होता है, हमारे लाइफ के सारे अटैचमेंट्स को समझाते हैं राहु। उसके साथ साथ अलग एक कार्मिक कनेक्शन होता है राहु के साथ। राहु 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि शनि के राशि में इस टाइम पे बैठा है। जब राहु और शनि की युति बनता है तो एक अलग कार्मिक कनेक्शन को समझाते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग एम्बिशन को डिनोट करता है। उसके साथ साथ जब राहु के दशा महादशा अंतरदशा आता है, इवन राहु के गोचर में भी किसी किसी हाउस में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव होता है हमारे अंदर। ये चीज़, ये फीलिंग अपने आप ही आता है कि हमको सक्सेस पाना है और वो सक्सेस होना चाहिए एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं और कुछ यूनिक स्टाइल्स हमारे दिमाग में हमारे अपने आप ही ये आ जाता है कि कुछ हट के तरीके से इस बार कुछ किया जाए जो हमको हमारे नेम फेम वेल्थ ये सब बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ऑनलाइन नेटवर्क, ऑनलाइन कम्युनिटी, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल लॉसेस, इन सब को भी दर्शाते हैं राहु। उसके साथ साथ मटेरियल डिजायर, मटेरियल फुलफिलमेंट, सडन चेंज हमारे करियर के पाथ में, फिनेंशियल स्टेटस, सोशल सर्कल, हमारे ओवर थिंकिंग को, हमारे इल्यूशन को दर्शाते हैं। तो राहु बेसिकली हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राहु शैडो प्लैनेट है। उसके अलावा भी एक और प्लैनेट है जो कि बिल्कुल राहु के ऑपोजिट में हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बैठता है, वो है केतु। ये राहु केतु दोनों जने काल सर्प दोष भी बनाता है। अगर किसी के चार्ट में काल सर्प दोष है तो उस दोष को काटन करना भी, पूजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काल सर्प दोष जिनके चार्ट में होता है उसके साथ साथ हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अलग अलग तरीके के काल सर्प दोष अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को दर्शाते हैं। उसके बारे में हम कभी बाद में वीडियो करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए राहु अगर आपके चार्ट में बैलेंस्ड है तो वो आपको बहुत हाई नॉलेज दे सकता है, और अगर नहीं बैलेंस्ड है तो मटेरियल कंफर्ट के पीछे आप भाग सकते हो, जिसके पीछे आप लोग बहुत बहुत पैसा खर्च भी कर सकते हो। अभी फटाफट से मैं डिस्कस कर लेती हूँ। राहु अगर अलग अलग भाव में बैठा है, ऑब्वियसली राहु के गोचर है, राहु के ट्रांजिट है, राहु कुंभ राशि में बैठा है, पर किस भाव में बैठा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में कैसा वो रिजल्ट देगा। सबसे पहले हम पहले घर से शुरू करते हैं। अगर राहु कुंभ राशि में आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपको बहुत बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकता है कि कैसे हम जो है एकदम आइडिया के बरसात हो जाए हमारे दिमाग में, और हम न्यू न्यू तरीका अपनाएं सो दैट हमको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत पैसे चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है कि कैसे क्या करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे, किस तरीके से हम पैसे को फटाफट से जो है गेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेकंड हाउस में राहु दर्शाते हैं कि हमको थोड़ा सा जो है हमारे वेल्थ में फोकस करनी चाहिए, क्योंकि राहु जब दूसरे भाव में बैठे होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में तो बहुत सारे पैसा खर्च करवा देते हैं। जो हम भागते तो है पैसा गेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बट इंस्टेड पैसा कमाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं,
बट उसके साथ साथ खर्चा भी हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो वाणी होता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे वाणी का होता है, तो हम बहुत हार्श बोलने लगते हैं, रूड बोलने लगते हैं, कई बार तो झूठ भी बोलने लग जाते हैं। अलोंग विद दैट हमारा जो स्पेंडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरी भाव का राहु जो है हमारे शॉर्ट ट्रैवल को दर्शाते हैं, छोटे छोटे ट्रैवल्स करने का मन होता है, और उसके साथ साथ ना हम हमारे जो सेल्फ एफर्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो एफर्ट हम दे रहे हैं ज़िंदगी में जिस भी चीज़ के लिए, क्या वो काफ़ी है कि हमको और भी एफ़र्ट देना ज़रूरी है। लाइक इतना एफ़र्ट देने के बाद भी खुद को ऐसा लगता है कि बहुत कम दे रहे हैं। उसके साथ-साथ भाई-बहनों के साथ कुछ गेन हो सकता है, सडन गेन, या तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। और उसके साथ-साथ सोशल मीडिया में सडन फेम भी मिल सकता है। अभी हम जाते हैं हमारे चौथे भाव में। चौथा भाव यानी कि चौथा भाव हमारे माँ को दर्शाते हैं, और अगर कर्क राशि में बैठा है तो दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा, राहु कर्क राशि में या तो राहु चौथे भाव में। तो ना अपने माँ से दूर कर देता है। राहु थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है माँ के साथ, लड़ाई झगड़े का माहौल घर पे बनी बनाई रह सकता है। थोड़ा सा जो है इमोशनल रेस्टलेसनेस हो सकता है, आपको स्पेस चाहिए हो सकता है, और उसके साथ साथ एक कार्मिक स्ट्रगल आप भोग रहे होते हैं आपके घर के कंफर्ट एंड सिक्योरिटी में। फिफ्थ हाउस में राहु जो है बहुत एक टिपिकल रोल प्ले करता है। जब जब राहु पंचम भाव में आते हैं कुंभ राशि में, तो ना एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है बेबी के लिए कि अभी मेरे को बेबी चाहिए, बेबी करना है। जिनको बेबी नहीं हुआ है उनको बेबी के लिए बहुत शौक चढ़ जाना। बट इस मोमेंट में जो लोग पेरेंटिंग के बारे में या तो चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपके जो है कंसेप्शन में थोड़ा सा दिक्कत, मिसकैरेजेस वगैरह ये सब हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो टेढ़ा चलता है, वो सीधा नहीं चलता है। उसके साथ साथ पेरेंटिंग में कोई इश्यूज़ वगैरह इस टाइम पे आ सकते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा जो है अटैचमेंट बढ़ सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। सिक्स्थ हाउस राहु कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, और ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम जो जल्दी पकड़ में ही ना आए। कुछ लंबी चलने वाली बीमारी भी दे सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हमारे पेट से रिलेटेड। उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब से भी जो है राहु इंटरफेयर कर सकता है। उसके साथ साथ हमारा डेप्थ हो सकता है, ईएमआई का जो खर्चा है वो बढ़ सकता है, और हमारे जो एनिमीज़ है, हिडन एनिमीज़ है, वो बढ़ सकता है। सेवन्थ हाउस राहु इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप, तो इस टाइम पे लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा जो है कार्मिक डेप्थ जो मैरिज से रिलेटेड है वो बढ़ सकता है। और उसके साथ जो अनमैरिड है उनका जो इंटरेस्ट है वो किसी फॉरेन इंसान के प्रति, फॉरेन इंसान मीन्स नॉट ऑलवेज ऑस्ट्रेलियन लोग जो या कैनेडियन फॉरेन मतलब है जो आपके ट्रेडिशन और आपके कल्चर से बाहर हो, तो ऐसे इंसानों के प्रति जो है इंटरेस्ट बढ़ा सकता है राहु सेवन्थ हाउस में बैठे। और उसके साथ साथ जो लोग साइंस, टेक, फिक्शन, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ा सकता है राहु सातवां घर पे बैठे। और जो मैरिड है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। आठवां भाव में राहु कुंभ राशि में हमको इंटरेस्ट दे सकते हैं ऑकल्ट साइंस में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में, ब्लैक मैजिक में, तंत्र मंत्र में एंड वॉट नॉट। तो इसके साथ साथ सडन हेल्थ प्रॉब्लम, लंबी चलने वाली बीमारी, इन लॉज के साथ जो है, क्योंकि अष्टम भाव जो होते हैं हमारे ससुराल वालों के होते हैं, तो ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, डिस्टेंस, ये सब हो सकता है। छोड़ के चले जाना, भाई मैं आज से तो अलग ही रहूँगी, ऐसी वाली भाव। नवम भाव में, नाइन्थ हाउस में राहु अपने पापा से दूर करता है, लक इतना फेवर नहीं करता है। ऐसे केस में हमको पापा या पापा जैसे लोग, यानी कि फर्दर अलाइक फिगर, आपके दादा, परदादा, ऐसे लोगों को सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि
नाइन्थ हाउस में, नवम भाव में राहु जब बैठता है, ये पितृदोष को भी दर्शाते हैं। पितृदोष क्रिएट होता है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है हमको इस टाइम में जो फीलिंग आती है ना कि जो हमारे कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स जो बिलीव है हमारे फैमिली में, उसको तोड़ के कुछ और बिलीव क्रिएट करूँ, या लोगों को समझाओ कि नहीं, इससे बाहर भी जो बिलीव को माना जाता है वही अच्छा है, उसी को ही हमको माननी चाहिए, आपके इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है हमको भड़काते हैं उल्टा चीज़ करने के लिए। दशम भाव में, 10th हाउस में राहु जो है इंटेंस फेम एंड सक्सेस देते हैं, स्पेशली मीडिया में, पॉलिटिक्स में, ऑकल्ट साइंस में। आपके करियर के घर पे जब राहु बैठता है तो इंटेंस अटैचमेंट क्रिएट करता है करियर के साथ, तो लोग बहुत मेहनत करते हैं। 11th हाउस में राहु जो है ये गेन देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, और अनएक्सपेक्टेडली देते हैं। आपके सोशल सर्कल जो है वो बड़ा होता है, और स्पेशली ये राहु के दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में आप लोग ज़्यादा फील करते हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक ना अटैचमेंट हो जाता है, लाइक फॉरेन के साथ, फॉरेन लैंड में जाना है, सोशल मीडिया में काम करना है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन सब जो सेक्टर्स हैं, इन सब सेक्टर्स में। 12th हाउस में राहु थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें राहु जो है क्या बोलूँ, लाइक मिक्स मिक्स होता है सब कुछ। मतलब इस घर पे राहु बैठे आप लोगों को जो है फ़ॉरेन जाने के लिए थोड़ा सा फ़ील आ सकता है कि भाई बहुत हो गया यहाँ पे, अभी तो फ़ॉरेन में या तो जाके हम सेटल हो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे। उसके साथ जो है आपके जो बिज़नेस है या जो जॉब है, या जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, वो भी फ़ॉरेन से रिलेटेड, या आपके जो सोशल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए भी फ़ॉरेन कनेक्ट आप कर सकते हो, या तो आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया के बाहर आप पहुँच सकते हो किसी न किसी तरीके से। उसके साथ साथ आपके जो हिडन एनिमीज़ होता है वो कहीं न कहीं से निकल के आता है, और आप आइसोलेशन माँगते हो, क्योंकि जो 12वां भाव होता है वो हमारे मोक्ष का घर होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का घर होता है। तो आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल भी होते हो, बट आपके अंदर ना वो एक वार चलेगा कि कैसे मुझे फेम मिले, कैसे मुझे सक्सेस मिले, और उसके साथ-साथ अनएक्सपेक्टेड खर्चा, अ, ऐसा हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला चले, या जेल हो जाए, या हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ध्यान रखना। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ दे देती हूँ। अ, राहु मंत्र का जाप कर सकते हो। हेज़ोनाइट स्टोन, ये डेफ़िनेटली आप लोग अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो दिखा के फिर ही पहनना। उसके साथ साथ शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दुर्गा मंत्र का जाप करना, काले तिल, उसके साथ गुड़, सैटरडे करके ब्लैंकेट, मस्टर्ड ऑयल, ये सब आप लोग जो है फ्लोइंग वाटर है ना, बहते हुए पानी में आप लोग जो है बहा सकते हो। और ऐसे भी माना जाता है कि गले में जब हम सिल्वर चेन पहनते हैं तो भी जो राहु के इफ़ेक्ट है उसको कंट्रोल रखता है। तो ये सब रेमेडीज़ आप कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद आप लोग किस चीज़ के ऊपर गोचर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, वो बताना। या तो कुछ इम्पॉर्टेंट गोचर जो अभी चल रहा है और आगे 2026 में कंटिन्यू होगा, उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। टिल देन, राधे राधे।